हरियाणा के अंबाला से रवाना हुई दिल्ली पुलिस। गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस रवाना। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनका मेडिकल कराया गया। 3 आरोपियों को सीधे कोर्ट ले जाएगी दिल्ली पुलिस। तो ये जानकारी है, हरियाणा के अंबाला से रवाना हुई है दिल्ली पुलिस। गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर ये दिल्ली पुलिस की रवानगी हुई है। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेडिकल हुआ। तीनों आरोपियों को सीधे कोर्ट दिल्ली पुलिस ले जाएगी। अभी आपने देखा किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। हालांकि एक तस्वीर जमकर वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर, जब शिमला पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस देखने को मिलता है। एक नोकझोंक जैसी तस्वीर सामने आती है, जब नोकझोंक हुई थी दोनों पुलिस के बीच में, दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में। और अब ये जानकारी है कि हरियाणा के अंबाला से रवाना हुई है दिल्ली पुलिस। गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस रवाना। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेडिकल हुआ। तीनों आरोपियों को सीधे कोर्ट लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस। इस मामले में लगातार चूंकि जांच चल रही है, आपको याद होगा दिल्ली में जब एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हुआ, इस समिट में कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। एक विशेष टी शर्ट पहनकर वो पहुंचे हुए थे। और अब ये खबर आई है सामने। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, हमने देखा एक वीडियो जमकर वायरल भी हुई थी, जब शिमला पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस हुई, एक नोकझोंक भी होती है उस दौरान। और अब ये जानकारी है कि जो पुलिस है हरियाणा के अंबाला से रवाना हुई है दिल्ली पुलिस फिलहाल। देखिए, बिल्कुल कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शिमला पहुंची थी 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि इनकी लोकेशंस जो थी, जो लगातार स्पेशल सेल ट्रैक कर रही थी, तो शिमला में मिली थी। और पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। दिल्ली पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तब इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया था। इतनी देर में जब लोकल पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को रोक लिया। अलग अलग जगहों पर इन गाड़ियों को रोका गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस को ही आप यूं कहे कि अपनी हिरासत में ले लिया, घंटों थाने पर बैठाए रखा। उनका कहना था कि अब लोकल पुलिस को क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, लोकल पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। और दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिमला पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली। तो आप अंदाजा लगाइए, कुछ आरोप, एक पुरानी एफआईआर दर्ज है दिल्ली के अंदर। और वही नोकझोंक हमने देखी भी वरुण। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। रॉबिन जुड़ गए क्योंकि हमारे साथ इस बीच शिमला से। हमने देखा रॉबिन, शिमला में दोनों पुलिस के बीच में नोकझोंक होती है और वो तस्वीरें जमकर वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर। अब क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस पूरी घटना को लेकर? करीब 6:30 बजे शिमला से जो है दिल्ली पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हुई और इसके बाद अब जो है दिल्ली पुलिस हिमाचल की बाउंड्री से बाहर है। देखिए, पूरे दिन भर पहले, क्योंकि दिन में जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उन्होंने रोडू से 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था, अपनी हिरासत में लिया था। इसके बाद जब शिमला दिल्ली पुलिस पहुंची तो यहाँ पर सबसे पहले जो है शिमला पुलिस की ओर से, हिमाचल पुलिस की ओर से रोका गया। बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर यहाँ पर हिमाचल पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस को रोका गया था। एक टुकड़ी को शिमला में, इसके अलावा एक को शोगी में और एक को सोलन में रोका गया था। तो ऐसे में 3 अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों को रोका गया। इसके बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहले दिल्ली पुलिस, हिमाचल पुलिस और तीनों आरोपी जिला अदालत जो परिसर है चक्कर में वहां पहुंचे। काफी देर तक वहां ड्रामा चलता रहा। वहां सीजीएम के पास एप्लीकेशन दी गई एसएचओ बालूगंज की ओर से। और इस एप्लीकेशन में कहा गया कि जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना दिल्ली पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रही। तो ऐसे में उनके इंक्वायरी के लिए जो तीनों आरोपी है उनको पुलिस को हैंड ओवर किया जाना चाहिए, यानी कि हिमाचल पुलिस को हैंड ओवर किया जाना चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला यहाँ पर नहीं सुलटा, क्योंकि देर शाम तक इस बारे में मानमनोबल चलता रहा। दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट के अंदर भी दलील कर दी गई, लेकिन इस दौरान सीजीएम कोर्ट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर से कोई अंतरिम आदेश नहीं दिए गए थे। इसके बाद देर रात अचानक जब कोर्ट परिसर बंद हुआ तो इस बीच दिल्ली पुलिस अचानक से बाहर निकली, तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुई। इस दौरान ये साफ तौर पर कहा जा रहा था दिल्ली पुलिस की ओर से कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच शोगी में इनको रोक दिया गया। और जो शोगी जो है वो शिमला और सोलन का बॉर्डर है, यानी कि
जब शिमला शहर से बाहर निकलते हैं तो शोगी बॉर्डर पे वहां पर नाका है, वहां पर उनको रोक दिया गया और इसी बीच दिल्ली पुलिस पर एफआईआर भी दर्ज की गई। करीब 8:11 पर दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें गैर कानूनी गलत तरीके से लोगों को ले जाने यानी अपहरण के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद देर तक शोगी में भी मान मुलवल चलता रहा। दोनों पक्षों में तीखी बहस देखने को मिली। चाहे इसमें बात दिल्ली पुलिस की करें या लेकिन हिमाचल पुलिस के रॉबिन, जिस अधिकारी तरीके बिल्कुल से आमने सामने आ दोनों गए ही थे। जी। पुलिस आपस में यहाँ पर एक तरीके से झड़प हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, बल्कि सहयोगात्मक कार्रवाई यहाँ पर होना चाहिए वो तो नहीं, बल्कि और उल्टा पुलिस को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। और पर देखिए दोनों पक्षों के अलग अलग दलीलें हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि मामला हिमाचल का नहीं था, ना आरोपी हिमाचल से हैं, दिल्ली में मामला दर्ज हुआ था, तो ऐसे में प्रोसीजर के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। एफआईआर इस पूरे मामले में है और 24 घंटे के भीतर वो मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों को पेश करने वाले थे, तो ऐसे में ट्रांजिट रिमांड लेने की भी जरूरत नहीं है। वहीं शिमला पुलिस का, हिमाचल पुलिस का इस पूरे मामले में कहना था क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है तो ऐसे में स्थानीय पुलिस को सूचित करना बेहद जरूरी था। इसके अलावा क्योंकि ट्रांजिशनल रिमांड जो है वो लेना जरूरी था दिल्ली पुलिस को, तो वो उन्होंने नहीं लिया। तो ऐसे में इन दो मामलों में जो दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस है वो आमने सामने आ गई। हालांकि अब इस पूरे मामले पर क्या होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राजनीति भी इस मामले में तेज हो गई है। देखिए फिलहाल अब क्योंकि पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश में देर रात की करीब 11:30-12 बजे जब शोगी से दिल्ली पुलिस के लोग ये तीनों आरोपियों को लेकर शिमला पहुंचे दोबारा, और यहाँ पर उन्होंने उनका मेडिकल टेस्ट करवाया, फिर ट्रांजिशनल रिमांड ले लिया। तो अब फिलहाल ये पूरा मामला थम गया है। दिल्ली पुलिस उनको लेकर चल जा चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीति गर्म आनी तय है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मामले पर मुखर रूप से कह चुके हैं। और वैसे भी इस मामले पर दिल्ली में भी लगकर हमने देखा कि संग्राम हुआ, सड़क पर प्रदर्शन भी हुआ, और अब जाहिर सी बात है लगता है ये मामला और ज्यादा बढ़ने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।